So, good afternoon, student of class 12th. So, 12th class student, हाँ क्लास 12 बेटा पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और पहले दो क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे बेटा आपने? फर्स्ट टू क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन सेकंड हो गया तो तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, समझ लो थर्ड क्वेश्चन क्या है उस पे बात करते हैं। बेटा अपनी एक्सरसाइज चल रही है बेटा 1.1। आज की डेट क्या है? 13/8/2000। 1.1 में क्वेश्चन नंबर है बेटा थर्ड क्या है? कह रहा है यदि f सच है धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। ठीक है, दूसरी चीज तथा दूसरा जो फलन है वो भी धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है तथा फंक्शन fx का मान हमारे पास क्या गिवन है बेटा? x² है और gx का मान कितना है हमारे पास? √x। तो वही आपसे ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए f of g और g of f बताइए। ठीक है, समझ लो ये हमें बताना है कि f of g और g of f क्या होगा और फिर ये भी कह रहा है इसमें क्या ये दोनों तुल्य हैं? तुल्य का मतलब अगर दोनों फलों के मान समान आ जाए तो तुल्य होंगे, दोनों फलों के मान समान नहीं है तो तुल्य नहीं। ठीक है, तो बेटा इस पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज इसके हल को हम देखते हैं जिससे बेटा हमें क्या निकालना है? f of gx निकालना। तो f बाहर रखेंगे, ये क्या आ गया? gx। तो f बाहर हो गया और gx का मान हमारे पास क्या है? √x। समझना बाहर क्या था? f और यहाँ पे अगर f मान यानी कि f वाले फलन पे हम डिपेंड हो गए तो f वाले फलन के लिए ये क्या है? fx। अगर ये बेटा fx है तो fx के लिए देखें सबसे क्लियरली fx में यहाँ x का तो ये x² है तो अगर यहाँ पे √x हो गया तो राइट हैंड साइड में भी √x रखेंगे तो क्या आ गया? √x² और √x का होल स्क्वायर क्या होता है? x। मतलब आपके पास में f of gx का मान क्या हो गया बेटा? x। समझ गए? अब देखिए दूसरा हम इस पे बात करें। अब बात करते हैं g of f पे बात करते हैं। तो बेटा g बाहर हो गया, ये क्या हो गया? fx। तो g तो बाहर रखेंगे और fx का मान हमारे पास क्या हो गया? समझे? g बाहर हो गया और fx का मान देखिए fx क्या गिवन है बेटा? x² गिवन है। अब बाहर क्या आ गया? g तो हम इस पे डिपेंड हो गए, gx पे डिपेंड हो गए। अब gx पे बेटा अगर डिपेंड हो गए तो इधर x है तो इधर √x हो गया, यहाँ पे x² यानी क्या हो जाएगा? √x²। ये क्या आ गया? x यानी कि g of fx क्या हो गया? x। तो ओवरऑल स्टूडेंट आपने क्या देखो f of gx इक्वल टू क्या आ गया? g of fx। एक चीज और आप समझ लें, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि g of fx या f of x दोनों के मान तत्समक फलन हो यानी केवल x आए तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि g f का प्रतिलोम है और f g का प्रतिलोम है। समझ गए क्या? तो स्टूडेंट्स इन दिस वे इस तरह
हमने ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इस पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा देखें, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा समझना, बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बेटा फोर्थ क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपसे क्या है f such that r tends to क्या है r, दूसरा है g such that r tends to r, और fx का मान क्या दे दिया 3x plus 4, gx का मान क्या हो गया 1/3 x minus 4। तो देखिए जरा दो चीजें पूछ रहा है इसमें, पहले कह रहा है f of gx बताइए और g of fx बताइए, तथा इसके साथ के साथ कह रहा है g of g और 1 बताइए। पहले इन दोनों का संयोजन बताना है, उसके बाद में g ऑफ g का g के वैल्यू पर क्या बताना बेटा 1 बताना है। ठीक है, समझ लो। तो सबसे पहली चीज ध्यान दें, इसके हल पे हम बात करते हैं। बेटा जैसे कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं f ऑफ gx, तो बेटा f बार हो गया क्या निकाला gx, तो gx की वैल्यू क्या है 1/3 x माइनस, बाहर क्या था f, तो f पे डिपेंड हो गए, f कैसा परिभाषित है x इधर है 3x plus 4, x का मान ये पूरा हो गया तो यहाँ पे रख दे, तो क्या आ गया 3 into 1/3 into 1/3 x minus 4, फिर क्या था प्लस 4 तो प्लस 4 कर दिया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या x minus 4 plus 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया x, यानी कि f of gx का मान क्या हो गया प्लस x, पहला आंसर। दूसरे पे बात करते हैं, दूसरा क्या है g of fx, तो g बाहर हो गया, क्या आ गया हमारे पास fx, तो g तो बाहर हो गया और हमारे पास fx की वैल्यू क्या होगी 3x plus 4। अब बेटा बाहर दिए तो g पे x की जगह पर क्या आता है 3x plus 4, तो 1/3 बाहर हो गया और x के प्लेस पे क्या रख दिया 3x plus 4 और -4, 4 और 4 कैंसिल, 1/3 और 3x, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया x, यानी कि g of fx का मान भी क्या हो गया x, दोनों मान बराबर आ गए। तीसरा कह रहा है g of g की वैल्यू 1 पे निकालिए, पहले g of g तो निकालें तब तो 1 पे निकालेंगे, तो उसके लिए आप देखें g of क्या निकालना है g का g के साथ में फंक्शन g बार हो गया, ये क्या हो गया बेटा gx, g बार हो गया और gx का मान क्या दे दिया 1/3 x minus 4, दोबारा g का g में ही है तो x के प्लेस पे ये पूरा मान रख दें, 1/3 दो बार हो गया, x के प्लेस पे क्या रख दिया x minus 4 और ये क्या आ गया -4। अब देखिए जरा समझना, इसका 1/3 दो बार हो गया, एलसीएम लेंगे x minus 4 और 3 4 जा क्या हो गया 12/3, तो ये क्या आ गया 1/3 x minus 16/3, ये किसकी वैल्यू है g of gx की, तो g of gx क्या हो जाएगा x minus 16 by क्या हो गया 3 9। अब क्या निकालना है g of g 1 निकालना है, तो 1 minus 16 by क्या हो गया 9, जब 1 minus 16 by क्या हो गया 9, ये क्या आ जाएगा -15/9। सो स्टूडेंट्स
So student, in this way we completed this question number 4. So बेटा आप इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन में आपको इसी तरह संयोजन ही करना है, ये आप निकालेंगे, ठीक है, ये आपको निकालना है, समझ गए? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 5, 6, 7 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं, प्रतिलोम फलन। कौन सा फलन बेटा? प्रतिलोम फलन। समझे? प्रतिलोम फलन होता क्या है और कब हम ज्ञात करते हैं? देखो बेटा, प्रतिलोम फलन पे हम बात करते हैं। देखिए बेटा, प्रतिलोम फलन क्या होता है पहली चीज समझ लें, और कैसे ज्ञात करते हैं उस पर बात करते हैं। समझ लो, प्रतिलोम फलन। बेटा प्रतिलोम फलन का मतलब क्या है? फलन को उल्टा कर दे। जैसे यदि f सदस्य f a से b में है तो इसका जो प्रतिलोम होगा, यानी कि f इनवर्स क्या हो जाएगा? b से a में परिभाषित होगा। तो ये b से a में परिभाषित होगा, पहली चीज ये। तो इसका मतलब यदि फलन का प्रतिलोम विद्यमान है तो फलन एकेकी तथा आच्छादक होगा। ओवरऑल क्या है? फलन अगर प्रतिलोम विद्यमान है, यानी कि अगर ये कहीं सिद्ध करना पड़ जाए, ये बोल दे कि सिद्ध कीजिए दिया गया फलन कैसा है, प्रतिलोम उपस्थित है, तो हमें क्या सिद्ध करना होगा बेटा? 11 में पढ़ रखा है और मैंने अभी बताया भी था कि अगर ये सिद्ध करना पड़े हमें कि फलन कैसा है पड़ेगा, एकेकी और आच्छादक। तो अगर फलन एकेकी आच्छादक है तभी हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर कंपल्सरी रूल है, एकेकी आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम हमें ज्ञात किया जा सकता है, पहली चीज तो, ठीक है। तो फलन कैसा होना चाहिए? एकेकी और आच्छादक, तभी प्रतिलोम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज है बेटा, यदि कोई भी दो फलन है, यदि f a से b में परिभाषित और g b से c में परिभाषित तथा इन दोनों का संयोजन f ऑफ g या g ऑफ f क्या हो जाए? आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, यानी कि केवल x आ जाए, केवल y आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि f g का प्रतिलोम होगा और g f का प्रतिलोम होगा। दिस इज पर्टिकुलर, मतलब अगर दो फलनों का संयोजन बेटा तत्समक फलन आता है तो वो दोनों फलन एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? प्रतिलोम होंगे। क्या होंगे? प्रतिलोम। f g का प्रतिलोम होगा और g f का प्रतिलोम होगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये हमारे पास प्रतिलोम की कंडीशन है, आप समझना जरा। अब जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे प्रतिलोम निकालते हैं उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद में मैं कुछ थ्योरम में करूंगा। एक चीज, एक रूल्स और देख लें। जैसे
एक रूल है, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा। क्या कह रहा है, यदि F और G दो एक की आच्छादक फलन है तथा G of F परिभाषित हो और G of F का प्रतिलोम विद्यमान हो तो G of F whole inverse equal to F inverse of G। बेटा ये एक थ्योरम है, और इसमें ये कह रहा है यदि F और G दो एक ही आच्छादक, क्योंकि जब तक एक ही आच्छादक नहीं होंगे उसका प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो F और G दो एक ही आच्छादक फलन है तथा G O F परिभाषित है और G O F का प्रतिलोम भी, यानी कि F और G भी एक ही आच्छादक होने चाहिए, G of F इनका संयोजन भी एक ही आच्छादक होना चाहिए, तो कह रहा है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा अब देखो ये थ्योरम है और इसका प्रूवमेंट बाय चांस कभी कभार पूछ देता है, तो हम इसके प्रूवमेंट पे बात करते हैं। ठीक है, एक चीज समझो, किसी भी फलन और उसका इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी कि Ix होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। किसी भी फलन और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके प्रूवमेंट की हम बात करते हैं। अब प्रूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये मतलब ये इसने बोल दिया विद्यमान होगा तो ये होगा, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये होगा, तो उसके लिए हम पहले इसका देखेंगे कि कैसे होगा, तो इसका प्रूवमेंट पहले देख लेते हैं। देखो जरा इसको इरेज कर देते हैं और प्रूवमेंट पे बात करते हैं, समझ लो। तो इसके प्रूवमेंट पे हम डिस्कस करते हैं क्या करना है। जैसे ये कंडीशन दे दी है हमारे पास, ये है G of F होल इनवर्स, F इनवर्स और G इनवर्स, ये में इक्वल प्रूफ करना है। बोथ साइड पे इक्वल नहीं है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्या किया बेटा, दोनों तरफ G of F का बेटा कंपोजिशन कर दिया। क्या कर दिया, दोनों तरफ G of F का क्या करा दिया, संयोजन करा दिया। तो देखो ये इसका प्रतिलोम है, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो गया, Ix हो गया। अब राइट हैंड साइड की बेटा जब बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में समझे जरा हमारे पास क्या होगा, F इनवर्स, या इधर देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास Ix हो गया, लेफ्ट कंप्लीट। अब राइट पे बात करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, F इनवर्स और G इनवर्स और इन दोनों का ऑर्डर पोजीशन थोड़ा सा सिंपलीफाई, F इनवर्स और G इनवर्स और इस G को अंदर ले आए, इस F को बाहर किया। तो देखो जरा ये एक है कि आच्छादक है, तो ये फलन हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल बेटा क्या हो जाएगा, तत्समक फलन, और ये क्या आएगा बेटा, इन दोनों का संयोजन करते हैं क्योंकि F इनवर्स रहेगा और F दोनों सेम होंगे तो क्या आ गया, तो ओवरऑल स्टूडेंट हमने क्या पाया, इसके LHS और RHS दोनों क्या है बेटा। ठीक है, तो ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूवमेंट में इसे पूछ सकता है। सो स्टूडेंट अब इसके बाद में हम प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं उस पे देखेंगे। देखिए जरा, तो बेटा अब प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं उस पे हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो अपन बना नहीं सकते, तो 20 मिनट का वीडियो हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम
कैसे प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।